अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं अपनी उसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहिए खुश रहिए, बहुत अच्छी सेहत के साथ रहिए और अपने इर्द गिर्द हमेशा खुशियाँ और आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रहिए। तो जी आज हम बना रहे हैं द अल्टीमेट मैक एंड चीज़ विद हनी बारबेक्यू चिकन ऑन टॉप। तो जो कि मैक एंड चीज़ एक बहुत कंफर्ट फूड है, वर्ल्ड वाइड बहुत कंफर्ट फूड में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप इसको सारे चेक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में हेल्प कर सके वो। तो सबसे पहले फर्स्ट हम मैक्रोनीस को, अपने पास्ता को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। और बॉइलिंग इंस्ट्रक्शंस आप उसके पैक पे ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि हर शेप का इंस्ट्रक्शंस कुछ अलग दी हुई होती हैं और उसी को फॉलो करें तो वही बेस्ट है। मैंने पानी के अंदर 2 टीस्पून के बराबर सॉल्ट एंड अगेन 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डाल के अपने पास्ता को बॉईल होने रख दिया। दूसरी तरफ हम चिकन को मैरिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली, 1 टीस्पून उसमें ऑर्गेनो लीव्स शामिल कर दिए, 2 टेबलस्पून नहीं टीस्पून 2 टीस्पून के बराबर मैं इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून अगेन हम इसमें पेपरिका पाउडर शामिल कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं, गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट। हम इन सारी चीज़ों को भी शामिल कर देते हैं इसके अंदर। सॉल्ट का बहुत ख्याल रखना है आपको, बिकॉज़ जो सॉसेस और चिकन पाउडर हमने इसमें ऐड किया है उसमें सॉल्ट कंटेंट होता है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे वाइट विनेगर ऐड किया और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे डार्क सोया सॉस ऐड कर दिया। हॉट सॉस, चिली सॉस यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर हम ऐड कर देंगे और इसको एक बहुत अच्छा सा मिक्स देके आप मिनिमम 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दीजिए ताकि सारे फ्लेवर्स चिकन में आपके आ जाएं। तो देख लेते हैं अपने पास्ता को। पास्ता हमारा तकरीबन परफेक्ट हो गया है। आफ्टर 15 मिनट्स मैंने इसको लिड कवर करके पका लिया और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और एक ठंडे पानी का रिंस ज़रूर दे देंगे। और अगर आपने मैक्रोनीस को थोड़ी देर बाद पकाना है तो इसको ठंडे पानी में आप डिप करके रख दीजिए ताकि वो डी शेप ना हो और उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। तो ले लेते हैं पैन में हम 2 टेबलस्पून के बटर और 1 टीस्पून इसमें ऑयल, ताकि हमारा बटर जल ना जाए। और जो मैरिनेटेड चिकन थी 1 घंटे रखने के बाद अब हम इसको पैन में शामिल कर देते हैं। 2 मिनट हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद इसको हम लिड लगा के 15 मिनट्स के लिए पका लेंगे ऑन लो फ्लेम। तो जब आपकी चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाएगी तो हम इसको एक प्लेट में निकाल के और रख देंगे, जो कि हमें बाद में पास्ता के ऊपर सर्व करना है। 15 मिनट्स के बाद चिकन बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गई। जब फ्लेम हमारा लो ही रहेगा ओवरऑल। यहाँ पे मैं बारबेक्यू सॉस इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। और हनी इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। और हनी और बारबेक्यू सॉस डालने के बाद आप इसको बस एक अच्छा सा मिक्स दीजिए और फ्लेम ऑफ करके रख दीजिए। अब ये तैयार है। जब हम सर्व करेंगे तो पास्ता के ऊपर एंड में हम इसको सर्व कर देंगे। तो आ जाते हैं हम वाइट सॉस बनाने की तरफ। तो मैंने ले लिया 3 टेबलस्पून के बराबर बटर और 1 टेबलस्पून उसमें ऑयल शामिल कर दिया। अगेन वाइट सॉस बनाने के लिए हमें जो बेसिक चीज़ है, ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा यानी कि, और जो बटर और मिल्क, ये 3 चीज़ों की जो क्वांटिटी है सिर्फ इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सीजनिंग आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसका तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने 1 स्मॉल अनियन जिसको फाइनली चॉप कर लिया वो मैंने बटर में शामिल कर दी। मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट हम इसको ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। अनियन में हमें कलर बिल्कुल भी नहीं देना, बिकॉज़ अगर आपका कलर आ जाता है अनियन पे तो वो आपके वाइट सॉस पे को ख़राब कर देगा, उसका कलर वाइट नहीं रहेगा। तो हमें अनियन को कलर बिल्कुल भी नहीं देना है। 2 से 3 मिनट बस आप इसको सौते कर लीजिए ऑन मीडियम हीट। और उसके बाद हम इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे। और
मैदा डालने के बाद भी फ्लेम जो है वो मीडियम ही रहेगा और अब आप इसको चम्मच चलाते हुए मैदे को बहुत अच्छी तरह पका लीजिए। इस पॉइंट पे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल इसलिए रखना है कि अगर तो आपका फ्लावर कच्चा रह जाएगा तो आपके पूरे वाइट सॉस को वो अफेक्ट करेगा, आपको कच्चे आटे का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे फ्लावर को पकाना, मैदे को पकाना बहुत ज़रूरी है, तकरीबन 5-7 मिनट, या आपको खुद ही जब एक खुशबू आ जाएगी मैदा पकने की तो आपको खुद पता चल जाएगा। टाइम के लिहाज से अगर आप देखिए तो तकरीबन 5-7 मिनट इसको ज़रूर पकाएं ऑन मीडियम फ्लेम के ऊपर। एक कलर बस इसका भी चेंज ना हो, इसका भी आप ख्याल रखिएगा। मैदा अगर पका के आपने ब्राउन नहीं कर लेना, वरना आपका वाइट सॉस फिर वाइट सॉस नहीं रहेगा, वो ब्राउन सॉस बन जाएगा। तो मैदे को मैंने तकरीबन 5-7 मिनट अच्छी तरह उसको भून लिया। जब उसकी एक अच्छा सा खुशबू उसमें से मैदे की पक जाने की आ गई तो मैंने 2 कप इसके अंदर मिल्क शामिल कर दिया। मिल्क शामिल करते में भी वही आपको ग्रेजुअली एंड स्लोली मिल्क को ऐड करना है। पहले थोड़ा डालिए मिल्क और आप उसको विस्क कीजिए अच्छी तरीके से, मैदे को लम्स ना बने। अगर आप एक साथ सारा दूध इसके अंदर डाल देंगे तो आपका मैदे में लम्स बन जाएंगे और फिर मुश्किल होगी आपको उसको लम्स को ख़त्म करने में। तो साथ ही मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर इसमें ऐड किया था एंड अगेन हाफ़ टी स्पून मैंने इस पॉइंट पे इस पर वाइट पेपर ऐड की और अनियन पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया। दूध डालने के बाद आपको फ्लेम को मुस्तकिल लो ही रखना है, इसको मीडियम नहीं करना। लो फ्लेम पे ही आपका वाइट सॉस बनेगा। ऑरिगेनो लीव्स यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून के बराबर शामिल कर देंगे इसके अंदर। और सॉल्ट जो है वो हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि सॉल्ट की क्वांटिटी आपको बहुत देख के डालनी है। ये नटमेग पाउडर है जो कि 1/4 टीस्पून इसमें ज़रूर आप डालें। बहुत अच्छा खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर नटमेग से आता है वाइट सॉस में। तो जायफल का पाउडर ज़रूर इसके अंदर डालिए। लो फ्लेम के ऊपर आप विस्क चलाते रहिए। वंस आपका बैटर जब थिक हो जाएगा दूध डालने के बाद तो उसमें लम्स बनने की पॉसिबिलिटी तो नहीं रहेगी, बट फिर भी आपने इसको चलाते ही रहना है लो फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने एक छोटी शिमला मिर्च को फाइनली चॉप करके इसमें शामिल कर दिया और लो फ्लेम के ऊपर ही हम इस सॉस को पकाते रहेंगे। कंसिस्टेंसी का बहुत ख्याल रखना है, हमने इसको बहुत थिक नहीं करना है। यहाँ पे मैं 1 कप क्रीम इसके अंदर शामिल कर दूँगी और 3/4 कप क्रीम भी आप शामिल कर सकते हैं। 3/4 कप क्रीम इसके अंदर आप शामिल कर दीजिए और अगेन विस्क कर लीजिए। चीज़ इसके अंदर हम ऐड करेंगे मोज़रेला एंड चेडर चीज़। यहाँ पे हाफ़ कप कॉर्न्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। कॉर्न्स एंड चीज़ का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत कंसिस्टेंसी अगर आपने इस पॉइंट पे इसकी थिक कर दी तो हमें आगे मैक्रोनीज़ भी इसमें डालना है, तो वो अगेन थिक हो जाएगी और ठंडा होने के बाद वो मज़ीद थिक होता है आपका जो बैटर होता है वाइट सॉस का। तो मेक श्योर कि आपका जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा थिक ना हो। यहाँ पे चेडर चीज़ जो कि मैंने 150 ग्राम्स ली है उसको श्रेड करके आप सॉस में शामिल कर दें एंड मोज़रेला चीज़ अगेन यहाँ पे 150 ग्राम्स इस पॉइंट पे मैं शामिल कर दूँगी। मोज़रेला ओवरऑल 250 ग्राम्स जाएगी, लेकिन 150 ग्राम्स मैंने अभी शामिल की है चेडर चीज़ के साथ एंड 100 ग्राम्स में आफ्टर मैक्रोनीज़ इसके अंदर शामिल करूँगी ताकि उसके थ्रेड्स जो बनते हैं वो मोज़रेला से ही बनते हैं। तो हम आधी अभी यूज़ कर लेते हैं और आधी मैक्रोनीज़ डालने के बाद अगेन आप सीजनिंग चेक कर लीजिए। मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वाइट पेपर पाउडर फिर दोबारा शामिल किया है। सीजनिंग आप चेक करते रहिए, अपने टेस्ट के हिसाब से आप सीजनिंग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लो फ्लेम के ऊपर ही पकाना है आपने। इसकी कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा रनी है। यहाँ पे मैंने पास्ता ऐड कर दिया है।
किसी पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि आपका सॉस बहुत थिक हो गया है तो आप इसके अंदर मिल्क ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी को नॉर्मल कर सकते हैं। पास्ता ऐड करने के 5 मिनट के बाद मैंने इसमें 100 ग्राम्स मोज़रेला मज़ीद शामिल कर दी है। बिल्कुल लास्ट पॉइंट के ऊपर आप मोज़रेला डाल के और इसको 2 से 4 मिनट लो फ्लेम के ऊपर सिमर होने रख दीजिए। लिड लगा के आपका पास्ता बिल्कुल तैयार है। इसको डिश आउट कीजिए और हम इसको हनी बारबेक्यू चिकन के साथ सर्व करेंगे ऊपर टॉप के ऊपर। और मैंने सेसमी सीड्स और कुछ धनिया पत्ते के साथ इसको गार्निश कर दिया है। और आप अपनी पसंद के ब्रेड के साथ इसको सर्व कीजिए। मैंने पीटा ब्रेड के साथ इसको ब्रेड को टोस्ट करके और इसके साथ सर्व किया है। आपकी जो भी फेवरेट ब्रेड है, गार्लिक ब्रेड या फिर होल ग्रेन ब्रेड, जो भी आपको पसंद है, उस ब्रेड को टोस्ट कीजिए और मैक एंड चीज़ के साथ सर्व कीजिए। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ी क्रीमी पास्ता विद टेंगी एंड स्वीट, थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर के साथ आपको बारबेक्यू हनी चिकन का जो फ्लेवर मिलेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार होगा। तो ट्राई कीजिए इस रेसिपी को भी अपने घर में। होपफुली बच्चों को, बड़ों को और आप लोगों की एक फेवरेट रेसिपी होगी ये, अगर आप लोग इसको अपनी कुक बुक में शामिल कर लेते हैं। अगेन मेरी वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिए। लाइक करने में थोड़ी कंजूसी है, तो लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में और देखते रहिए। अगर तो चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड बहुत ख्याल रखिए अपनों का, अपने घर वालों का, सबका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।